हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीम्स ऑफ ड्रीम्स विद अलाना। आज मैं आपके लिए नई कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी विक्रम और बेताल की कहानी में से एक है। कहानी का शीर्षक है सबसे अधिक त्यागी कौन। कहानी कुछ इस प्रकार है। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज करता था, जिसका नाम हिरणदत्त था। उसकी मदनसेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदनसेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदनसेना को देखते ही उसके प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग से गया। मदनसेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदनसेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदनसेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदनसेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दे तो एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो नहीं और रोकना इसको बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदनसेना अच्छे अच्छे कपड़े पहन और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदनसेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो लो। चोर बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मदनसेना ने उसे सारा हाल कहा। पहले मैं वहां हो आऊं तब तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो। मदनसेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास गई। चोर अब सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर पर छोड़ आया। इस प्रकार मदनसेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति से सारा हाल कह सुनाया तो पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ, पति धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है। राजा ने कहा, चोर। मदनसेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ देता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड ना दिलवा दे। लेकिन चोर का तो किसी को पता ना था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे लेकर चला तो उसने यह कथा सुनाई। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी ये स्टोरीज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।